मोदी भैया राम राम, जय श्री राम, नमस्कार। कैसे हैं? अरे आप तो अच्छे ही होंगे, आपके क्या कहने। हाँ, आप तो देश विदेश का दौरा कर रहे हो। लेकिन भैया एक बात बड़ी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये वीडियो मेरी आप तक पहुँच जाए। और अगर ना पहुँचे तो ये अपने देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है कि मतलब की बात ना पहुँचे, बेमतलब की बातें सारी चलती रहें, दिन रात चलती रहें, चैनल वाले चलाते रहें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया गजब का दोहरा चरित्र है, बुरा मत मानना। अभी जिसको पानी पी पी करके गाली दिए रहे थे, 100 कमियाँ गिना रहे थे, एनसीपी की बात कर रहा हूँ कि एनसीपी पार्टी में ये कमी है, वो कमी है, फलाना है, धमाका है। लेकिन हाँ, वो कमियां आज के 1 साल पहले गिनाए थे, हमको मालूम है, हमने सुना था। अब आज वो भूल गए यार वो कमियां। अब उसको सरकार में शामिल कर लिया, उनके लोगों को मंत्री पद दिए रहे हो। वो कमियां ख़त्म हो गई क्या? जो आपके पास में आ जाए वो सब दूध का दूल्हा, और जो थोड़ा विरोध की बातें कर ले वो जो है विरोधी हो गया। ऐसा नहीं है, न तो सारी सरकारें बड़ी अच्छी होती हैं और न विपक्ष ही वाले बड़े ख़राब होते हैं। सरकार अच्छी इसलिए नहीं होती है कि सरकार अच्छी बातों पे ध्यान नहीं देती है। अरबों का कारोबार कर रहे हो यार भैया मोदी जी। गांव में आपने जो कोटे का घासलेट था, मिट्टी का तेल था, उसको बंद कर दिया। किस वजह से बंद किया? किस कारण बंद किया? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। उसका पेट्रोल बना रहे हो क्या? डीजल में डाल रहे हो क्या? गांव में बत्ती नहीं रहती है। पहले तो था लालटेन, चिमनी से काम चल जाता था। आपने लालटेन युग ही ख़त्म कर दिया। और मुझे लगता है इसलिए ख़त्म कर दिया कि कहीं लालू जी पुनः अपनी लालटेन को निशाना बना करके जनता से वोट न बटोरने लगे। इसलिए रहे बाँस न बजे बाँसुरी। तो मोदी जी भैया थोड़ा ध्यान धरो, ये क्या हो रहा है? हमारे समाज में पिछड़ते ही चला जा रहा है, अगड़ा और आगे निकलता जा रहा है। ये 5 किलो को राशन बांट करके आप लग रहा है कि सबको खुश कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आप ये राशन तो तत्काल बंद करो, जिनकी ज़रूरत है, जो उसके पात्र हैं, उन्हीं को दो। और ये इलेक्शन तक के लिए आपने चालू रखा है, अगली सरकार बनने तक। हम ही से बढ़ा करके हम ही से ले रहे हो और हमको बेवकूफ़ समझ रहे हो। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ। आप तो राष्ट्र स्तर की बातें करते हो, विदेश में जाके भारत का झंडा फहराते हो, लहराते हो। आपकी दाढ़ी का कमाल है कि आपके ज्ञान का कमाल है। हमारे यहाँ एक खेत में काम करने वाली बाई जो धान की रोपाई करती है, 300 रुपये के नीचे नहीं आ रही है। और आपके यहाँ जो आपने कंप्यूटर पढ़ा करके मेरिट वाले बच्चों को पंचायत सहायक रखा है, उनकी सैलरी मालूम है 200 रुपये दे रहे हो यार। शर्म आती है। उनके न तो मोबाइल का रिचार्ज दे रहे हो, न ही उनके आने जाने का कोई खर्चा दे रहे हो। घर घर कह रहे हो दौड़ कर वो अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। आयुष्मान कार्ड में विश्वास नहीं रह गया। सन 12 की जो लिस्ट है उसी के अनुरूप कार्ड बनाने हैं। आपको 100% काम चाहिए। उसमें आधे तो चले गए, आधे कुछ बम्बई चले गए, कुछ बंगाल चले गए, कुछ बिहार चले गए। तो किनका कार्ड बनाएं? घर घर जाके तेल लगाएं। और तेल लगाना तो ठीक है, फिर भी जिसको 200 ही ज़रूरत है अपना काम करेगा। लेकिन आपको नहीं समझ में आता है, 6-6 महीना, 7-7 महीना अगर उन बच्चों का पेमेंट नहीं मिलेगा तो किस आधार पे काम में विश्वास रखेंगे? यही है हर हाथ को काम देना। जिसके पास उसके माँ बाप ना हो, कोई खर्चा ना हो, खेत बाड़ी ना हो, उसका राशन कार्ड ना हो, अगर वो पंचायत सहायक में काम कर रहा है तो 6 महीने तो बनिया भी उधारी नहीं देता यार। है कमाल की बात है। यहाँ तुम्हारा दिमाग नहीं है। हमारा योगी भी वही चाहिए, लंबी लंबी मार रहा है। लेकिन ये है कि जिसकी जो ज़रूरत है, 5-5 साल से बच्चे बेकार बैठे हुए हैं, सुपर टीटी के इंतज़ार में बैठे हैं। अरे यार, हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीएड किया, बीटीसी किया, फिर टीटी किया, सुपर टीटी में अटका के रखे हो। क्यों रखे हो भैया?
जॉब नहीं है तो अपने विद्यालयों में ताला लगवा दीजिए। लाखों रुपए खर्च करके बच्चा जो है इंतज़ार में है कि आएगा जॉब तो हम अप्लाई करेंगे। ये तुम्हारी नीति, हमको गुंडेगर्दी फलाने और धमाके में फंसा करके हमको मूलभूत जो मेरी आवश्यकता है उससे बरगला रहे हो। मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि मैं एक आम नागरिक होने के नाते सारी समस्याएं जो समाज में व्याप्त हैं उनका भी निराकरण करने की आपसे अपील कर सकता हूं। और अगर ये वीडियो मेरा आप तक पहुंच जाए तो कृपा करके जो बच्चे गांव पंचायत में सहायक का काम कर रहे हैं उनकी ऐसी व्यवस्था कर दो कि हर महीने उनको जो 6,000 इदारे दूसरे राज्यों वाले ने तो 18,000 22,000 दे दिया। ये आपको नहीं समझ में आता है? आप क्यों नहीं दे पा रहे हो भैया? बढ़ा दो टैक्स, 2 नट बोल्ट और टाइट कर दो, उसमें उनकी सैलरी तो मिलनी चाहिए। अगर राशन रोटी रोज़ चाहिए तो खर्चा भी रोज़ चाहिए, उसके लिए कहाँ से लाएगा? वो पागल हो रहा है, पागल हो जाएगा। तुम पागल बना रहे हो, लोगों को पढ़ाई के प्रति जो है अरुचि पैदा कर रहे हो, सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हो, सबको डिग्री बांट रहे हो, हज़ारों विद्यालय नए नए खुल रहे हैं, लेकिन इनको कहाँ समायोजित करोगे? बेहतर तो ये है कि लेबर बने। एक तरफ तो पढ़ाई पे जोर दे रहे हो और दूसरी तरफ आदमी का जो शारीरिक संगठन है ख़राब हो रहा है। काम वो करेगा नहीं क्योंकि डिग्री होल्डर हो गया, छोटा काम करेगा, समाज में चल नहीं पाएगा। तो कम से कम अगर डिग्रियां बांट रहे हो तो उसी अनुपात में काम भी बांटो, और काम बांटो तो उनका कैरेक्टर भी देखिए, उनका करियर भी देखिए, उनके खर्च भी देखिए। जब 6,000 ही सफिशिएंट मान रहे हो तो उसको हर महीने दे दो। 8-8 महीने 7-7 महीने से बच्चे जो है इंतजार में है, वो ग्राम सभा से अटैच कर दीजिए। यानी वो तेल लगाने वाला काम है, ग्राम प्रधान को तेल लगाए, एडीओ को लगाए, बीडीओ को लगाए, और उसके बावजूद भी सैलरी न पाए और सब कुछ नेट पे है। उसका नेट कहाँ से रिचार्ज करेगा? 250 के नीचे कोई नेट पैक नहीं है, कहाँ करेगा वो? कैसे करेगा? अरे यार समझो, मैं बड़ी मजबूरी में सब बोल रहा हूँ। हमारे पास बच्चे आते हैं और उनको मैं देखता हूँ तो एकदम डिस्कस्ड हो गए हैं। ये आपका झंडा लहराने का काम जो है एजेंडा में हो सकता है, लेकिन मुख्य एजेंडा ये भी है कि हमारे हाथ को काम मिले और जो भी काम मिल रहा है उसका समुचित समय से उसको उसका पेमेंट मिले। ये मेरी बात है, मैं आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इस पे संज्ञान लीजिए और हो सके तो इसका निदान कीजिए, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि आदमी आत्महत्या कर ले, बच्चे पागल हो जाएं। इसका निदान जल्दी कीजिए। ज़्यादा लगी हो तो मुझे माफ़ करना, ये मेरा स्वभाव है, मैं बिना कहे रह नहीं सकता हूँ। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आपको फिर भी सबसे श्रेष्ठ मानता रहा। अब आप हैं कि श्रेष्ठता में सबसे पीछे चले जा रहे हैं। चोरों चक्कों को, बदमाशों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं और ईमानदार कार्यकर्ता बेचारे सड़क पे झंडा लेके घूम रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं। ये कोई अच्छी नीति नहीं है। ठीक है, नमस्कार, पुनः नमस्कार।